पढ़ चुके हैं, कोस्टल एरिया, लेक्स पढ़ चुके हैं, आइलैंड्स पढ़ चुके हैं, 10th नंबर है। हम जो फॉलो कर रहे हैं बुक, वो फॉलो कर रहे हैं आपकी प्रेम पाटिल की जो बुक है, अभी 75 पेज पे है और 331 पेजेस और कवर करने हैं। ठीक है ना, तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, रिवर स्टार्ट करेंगे। एक दो रिवर हमने पहले देख चुके हैं, फिर हम फिर कंटिन्यू रिवीजन के लिए फिर ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे ऊपर देखेंगे, आपको देखेंगे इंदस रिवर। इंदस रिवर जो आप कहाँ से निकलती है, जो निकलती है आपका नियर अबाउट मानसरोवर लेक से निकलती है। मानसरोवर लेक से निकलती है, तिब्बत में से निकलती है और अरेबियन सी से जाके गिर जाती है। ये आपकी लॉन्ग रिवर ओरिजिनेटेड है, मतलब जो निकल कर खत्म होने से, तो इंदस है। और ये मिठान कोट के पास जाकर सब पांचों ट्रिब्यूटरीज जिससे मिल जाती हैं वहाँ पे, कि मतलब लास्ट में तो चिनाब ही मिलती है, पर ये बोला जाता है कि मिठान कोट के पास आगे पंच नदी भी बोलते हैं, पाकिस्तान में ये मिल जाती है, ऐसा इसमें बोला गया है। इस वाली पिक्चर में जो मैं आपको दिखा दूँ, देखो यहाँ पे लास्ट में आए तो चिनाब ही मिल रही है इसमें, देखो यहाँ पे आके, पर ये मिठान कोट जगह है जहाँ पे बोला जाता है पांचों। और इसमें से एक ही रिवर है, मतलब कहाँ से श्योक रिवर निकल रही है, ऊपर से आ रही है दिपसेंग प्लेन। मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया है दिपसेंग प्लेन हिंदू के डिस्कशन में। दिपसेंग प्लेन से श्योक निकलती है, वो उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। और एक जास्कर होती है, जास्कर भी है, जास्कर नीचे से जाएगी क्योंकि लद्दाख के नीचे जास्कर आते हैं, तो नीचे से जाएगी, ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर गिलगिट ऊपर से आएगी तो राइट बैंक हो जाएगी। फिर झेलम नीचे से जाएगी, वेरीनाग जिसमें कश्मीर वैली है, कल मैंने बताया था, वोलार लेक भी इसमें है जो झेलम में है, जो है श्रीनगर इसमें है। और झेलम की ट्रिब्यूटरी है आपकी कृष्ण गंगा, लिदार, सिंध और फोरू। ये आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, झेलम की। इनका नाम याद रखना क्योंकि दो तीनों इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहती हैं, क्योंकि आतंकवादी हमला करते हैं, कृष्णा गंगा से घुसे, लिदार से घुसे, वो सिंध से घुसे, तो ये इनका भी नाम याद रखना ट्रिब्यूटरीज का। और फिर बॉर्डर शेयर करती है बिटवीन इंडियन पाकिस्तान, थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है 170 किलोमीटर का। देखो ये ऊपर से आ रही है ना झेलम, ये आ रही, देखो ये आ रही, ये बॉर्डर बना रही है। मैप में देखो, इधर मैप में मेरा कर्सव कहाँ है, तो ये बॉर्डर बना रही है इधर के साइड, ये बना रही है बॉर्डर। मैं ले लेता हूँ, आपको लेना है तो पेन ले लेता हूँ। तो ये बॉर्डर बना रही है इधर के साइड, ये बॉर्डर बना रही है इधर के साइड ये। तो ये होगी आपकी झेलम होगी। उसके नीचे आती है आपकी चिनाब, आती है चिनाब। चिनाब देखो उसके नीचे आ जाएगी, उसके झेलम के नीचे आ जाएगी, चंद्रभागा फॉर्म में निकलती है, 12 पास से निकलती है, चंद्रभागा की फॉर्म में, 12 पास है, चंद्रभागा की फॉर्म में निकलती है। और ये कश्मीर मतलब जाके क्या बन जाती है, ये बन जाती है आपकी चिनाब रिवर बन जाती है। एक तो चिनाब बन जाती है, ठीक है ना। तो एक चंद्रभागा की फॉर्म निकली पंगी वैली पे, पैरेलल चलती है। पंगी वैली कहाँ है, वो कश्मीर के अंदर है, पैरेलल टू पीर पंजाल। और ये मीट करती है, इंदस से मीट करती है, पंचनाद जो पाकिस्तान में, वहाँ पे मीट करती है। दोदा, किश्तवाड़ और रंबन इसकी ट्रिब्यूटरीज है, सिटीज़ पे आती हैं, वो इसकी सिटीज़ है। ठीक है, तो ये होगी आपकी चिनाब रिवर। नेक्स्ट आती है रवि रिवर। रवि रिवर, रवि उसके भी नीचे आ जाएगी, ये रोहतांग पास से निकलती है। देखो ये रोहतांग पास है बीच में, ऊपर से रवि निकलती है, नीचे से कौन सी निकलती है जल्दी बताओ। नीचे से निकलेगी ब्यास, निकलेगी नीचे से, रोहतांग पास के ऊपर से रवि, नीचे से ब्यास निकलेगी, धौलाधर रेंज से निकलती है। ये सिटी है बाउंडेड, पाकिस्तान एंड जम्मू कश्मीर में बाउंड्री बनाती है। ठीक है ना, उसके नीचे आ जाएगी ब्यास, आ जाएगी रोहतांग पास के नीचे की साइड से ब्यास निकल जाए, सतलज से मिल जाती है हरिक बैराज में। ये इकलौती रिवर है जो इंडिया में ही मिल जाती है, इंडिया में ही मर्ज हो जाती है। किस में मर्ज हो जाती है, सतलज में, इंडिया में ही मर्ज हो जाती है। और कोई रिवर मर्ज नहीं होती है, ये अकेली रिवर है जो मर्ज होती है। देखो मैं दिखाऊं मैप में, ये यहीं पे मिल गई, यहीं पे मिल जाएगी, और सारी बाहर जाके मिलेंगी, इंडिया की बाउंड्री से बाहर जाके मिलेंगी। तो ये होगी पोंग रिवर रिजर्वायर, इसी पे हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाधर रेंज को डीप गड्ढा खोद के निकलती है, डीप गोर्ज बना के, ये होगी। फिर नीचे आती है सतलज, ये आपकी छिपकिला पास से निकलती है। और राकास लेक जो है, हमने बताया था राकास लेक, हमने पढ़ा था जब अपने लेक पढ़ रहे थे, तब हमने राकास लेक पढ़ा था। ये आप मानसरोवर है, ये छोटी सी राकास लेक है आपके वेस्ट साइड में उसके, तो ये राकास लेक हमने पढ़ा था। फिर स्पीति है जो सतलज की नियर अबाउट रोहतांग पास से निकलती है, सतलज की ट्रिब्यूटरी है, वो हो गई। फिर आपकी हो जाएगी आपकी ये मत याद रखो, कोई नहीं, टोन हो जाएगी, टोन याद रखो, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, ये उत्तराखंड में ही मिल जाती है यमुना से, यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है ना, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलती है, एक साइड से यमुना निकल जाती है, दूसरे साइड से ये टोन भी निकलती है, ये मिल जाती है। ठीक है ना। फिर भाग्यरथी मैंने कल पढ़ाया था आपको, भाग्यरथी ये सब मैंने आपको कल पढ़ाया था, कैसे मतलब बद्रीनाथ से कौन सी निकली, अलकनंदा निकलेगी, अलकनंदा से पहली रिवर मिलेगी धौली गंगा। ठीक है ना, और ऋषि गंगा इसी का ही पार्ट है, यहाँ पे मिलती है ऋषि गंगा, धौली गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये मिलेगी, ये मिलेगी आपकी विष्णु प्रयाग में मिलेगी। फिर आके नीचे आ जाएगी नंदकंडी, तो नंद प्रयाग हो जाएगा। ठीक है ना, फिर उसके नीचे आ जाएगी पिंडार, तो हो जाएगा आपका उसका नाम करण प्रयाग।
और इधर से फिर आएगी मंदाकिनी आएगी तो वो जगह रुद्रप्रयाग, और लास्ट में जब आके मिलेगी इसे भागीरथी अलकनंदा से तो देवप्रयाग पे मिलेगी, तो गंगा उसके आगे चलती है, उसके आगे गंगा हो जाएगी। ये हो गया देवप्रयाग पे मिलती है, आगे दोनों पिंडार और मंदाकिनी ट्रिब्यूटीज हैं इसकी, पिंडार और मंदाकिनी इसकी ट्रिब्यूटीज हैं, ये लिख लेना आप। मंदाकिनी फिर नंदकर्णी भी डाल सकते हो, नंदकर्णी। तो पिंडार कहाँ से निकल रही है? पिंडार निकल रही है आपका अलकनंदा रिवर की, वो है पिंडार ट्रिब्यूटीज है। और मेजर ट्रिब्यूटी कहाँ से निकलती है? करण पर्वत पर आके मिलती है, विनंदा देवी पीक के पास में से निकलती है, पिंडार ग्लेशियर से निकलती है। फिर आती है काली। काली देखो कहाँ से निकल रही है, काली कहाँ पे बोलते हैं? शाद्रा काली बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपके राकास लेक में से निकलती है, जहाँ से आपकी कौन सी निकल रही है? जहाँ से आपकी निकल रही है आपकी सतलज निकल रही है, सतलज निकल रही है राकास से, वहाँ से निकलती है। काली इसे बोलते हैं नेपाल के अंदर, जब इंडिया में आ जाती है ये दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पे इसे शारदा बोलते हैं, शारदा बोलते हैं। फिर नीचे आई करनाली और घाघरा। करनाली और घाघरा, करनाली इसको वेस्टर्न नेपाल में बोलते हैं और ये मानसरोवर से निकलती है, ठीक है ना। नीचे आता है शारदा, सरजू, रप्ती इसकी ट्रिब्यूटीज है, और छपरा के पास ये बिहार में मिल जाती है, देखो ये है इसमें, ये घाघरा। घाघरा कहाँ गई? ये रप्ती आ रही ना, ये घाघरे ही है, इसकी ट्रिब्यूटीज है, देखो ये मिलेगी आपकी। आगे जाके इस कहीं मिल जाएंगी, किससे मिल जाएंगी? ये मिल जाएंगी गंगा से, मिल जाएगी छपरा के पास बिहार में। अब आ जाते हैं हम गंगा, जो मेन है रिवर, जो आपकी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट रिवर इनसाइड इंडिया, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिवर इनसाइड इंडिया है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से होती है एट भागीरथी, एंड ड्रेन इन द बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। नेम ऑफ गंगा आफ्टर द देवप्रयाग। जब देवप्रयाग कॉन्फ्लुएंस हो जाता है भागीरथी का और अलकनंदा का, फिर इसका नाम आता है देवप्रयाग, और एंटर करती है हरिद्वार में प्लेन में। और ये नोन पद्मा इन बांग्लादेश, इसे पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश के अंदर। और ये होलिएस्ट रिवर है, तो पता ही है सबको होलिएस्ट रिवर है, इसमें माना था। फिर आते हैं रामगंगा, ये भी ट्रिब्यूटी किसकी है? ये भी ट्रिब्यूटीज आपकी गंगा की है। ये गोमती इसके ईस्ट में, देखो गोमती यहाँ होगी, यहीं पे गोमती है, तो गोमती इसके ईस्ट में है। रामगंगा देखो ये निकल रही रामगंगा, ये निकल रही रामगंगा, इधर देखोगे तो ये रामगंगा। तो रामगंगा निकल रही राइज फ्रॉम गढ़वाल हिल्स, मैंने बताया था उत्तराखंड की गढ़वाल हिल्स से निकलती है। और कन्नौज, जो कन्नौज है, कन्नौज ऐसे याद रखना कि मुलायम सिंह की जो बहू है, क्या नाम है, डिम्पल यादव, कन्नौज से इलेक्शन हार चुकी है, कन्नौज से इलेक्शन लड़ती थी, जो अखिलेश यादव की वो कन्नौज, तो कन्नौज में आके मिलती है रामगंगा। सर सिटी ऑफ मुरादाबाद इसमें सिटी पड़ती है, मुरादाबाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से जाओगे तो ब्रास का बहुत बढ़िया काम होता है, ब्रास का पूरे इंडिया में एक्सपोर्ट होता है वहाँ से काम होके, तांबे का, उन सब चीज़ों का काम बहुत होता है, नकाशी का, मेटल की। तो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो पड़ती है, ठीक है। फिर आएगा गोमती, गोमती उसके आगे आ जाएगी, तो गोमती कहाँ है? पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से निकलती है गंगा के पास। ये अवध प्लेन मैंने बताए थे आपको, क्या बताए थे ना, रोहलखंड प्लेन, फिर अवध प्लेन बताए थे मैंने आपको। रोहलखंड के जस्ट वेस्ट साइड में क्या आते हैं? ईस्ट साइड में अवध, तो अवध प्लेन से निकलती है। अवध कौन सा रीजन है? जो आपका कौन सा रीजन? अयोध्या वाला रीजन होता था अवध, ठीक है ना। इसमें सिटी कौन सी है? लखनऊ। फिर आती है सरजू, सरजू रिवर अयोध्या, जिसपे दिए जलाए गए थे यूपी बैंक है, वो सरजू रिवर पे अयोध्या, तो याद रखना वो हो गई। ये रप्पी होगी आपकी, और आपकी गंडक होगी। अब ये को आपको ट्रिब्यूटी याद रखना है, किसकी ट्रिब्यूटी है? रप्पी, सरजू, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं? ये शारदा, सरजू, रप्ती किसकी ट्रिब्यूट है? घाघर की, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरीज है सारी, ये दोनों जो है सरजू और रप्पी। फिर आती है गंडक, गंडक कहाँ है? तिब्बत और नेपाल से निकलती है। बाउंड्री ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है इसकी? काली गंडक, मयादी, बारी और त्रिशूला, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। हाजीपुर जो है मतलब पटना से पहले, ठीक है, वहाँ पे जाके मिल जाती है, किससे मिलती है? ये मिल जाती है गंगा से मिल जाती है। फिर बुरी गंडक, बुरी गंडक भी इसके अंदर मिल जाती है, इसके अंदर गंगा के अंदर मिल जाती है। और ये याद रखना वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये तराई रीजन में, इधर वाले रीजन में, ऊपर के साइड बिहार के अंदर है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो बुरी गंडक के ऊपर बना है वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार के अंदर है। कोई और नेशनल पार्क भी है बिहार के अंदर? सलोनी? नहीं नहीं, वही है। वही है, देखो, तो इसलिए मैंने बताया कि एक ही नेशनल पार्क है वाल्मीकि, ये नेपाल बॉर्डर से नीचे पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क, तराई से नीचे पड़ता है वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसकी एक फेमस क्वालिटी भी है, वो आप सर्च करना क्या इसकी क्वालिटी है। फिर आता है भागमती, भागमती मतलब ये देखो इसमें ज़्यादा आ रही है, हमने कितनी पढ़ी है? बहुत कम पढ़ी है। देखो हमने भागमती भी आ गई है, देखो ये बुरी गंडक, ये गंडक आ गई, फिर भागमती आ गई उसकी जस्ट साइड में, देखो कितनी आ गई, सब ऊपर से आ रही हैं, यानी कि मतलब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज हैं ये सारी जो है। तो भागमती कहाँ से निकलती है? काठमांडू डिस्ट्रिक्ट के लोकेटेड है। काठमांडू जो नेपाल की है, काठमांडू वैली नेपाल की जो क्या है, काठमांडू आपको पता ही होगा। भागमती,
तो भागमती काठमांडू निकलती है, ऊपर से आती है। देखो आप बस नाम याद रखना, भागमती गंगा की ट्रिब्यूटरीज है और ये मिलती है आपको बिहार में मिलेगी, और ये आती है भागमती। कौन सी ट्रिब्यूटरी? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। कोसी आपको पता ही है, इसे क्या बोला जाता है? 7 रिवर से मिलकर बनती है आपकी कौन सी? सुत कोसी, तंबा कोसी, तलखा, दूध कोसी, भूतिया कोसी, अरुण और तंबीर, इनसे मिलकर बनती है आपकी कोसी। इसे क्या बोला जाता है? स्पैरो बिहार भी बोला जाता है, इसे स्वैरो बिहार भी बोला जाता है। ठीक है ना, तो इसके नाम पे याद, आप थोड़ा याद रखना, और कुछ याद नहीं रखना। त्रिवेणी क्या बोलते हैं? त्रिवेणी क्या होता है? तीन का संगम, तुमर, अरुणा और संत कोसी का संगम जहाँ होता है तो त्रिवेणी बोलते हैं। बस इतना आपको जानने की जरूरत नहीं है। और ये बैराज बिल्ड हुआ है इसमें आपका हनुमान नगर नेपाल के अंदर। तो बस थोड़ा याद रखना कि ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सुत कोसी, तंबा कोसी, अरुणा, तंबीर, और तो कोसी लगी रहा है नाम के पीछे, वो तो याद रखोगे आप। तो ये होगी आपकी कोसी होगी। फिर नीचे आता है आपकी रंगित। रंगित आगे चलते हैं हम अपना। रंगित, एक बार मैप खोल लो, आगे चलते हैं। रंगित, अब रंगित किसकी आ जाएगी? सिक्किम में घुस गया तो सिक्किम घुस गई। आपको इतना पता है कोसी के क्रॉस करते ही ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी स्टार्ट हो जाती है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी स्टार्ट हो जाती है। तीस्ता, मानस, कामेंग, संकोच, ये स्टार्ट हो जाती है ब्रह्मपुत्र की। तो हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए सिक्किम में। तो सिक्किम में रंगीत आ गई। तो रंगीत किसकी होगी भाई? वो डायरेक्ट तो मिलती नहीं है, वहाँ से तीस्ता आती है। तो तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? रंगीत है। और ये बिटवीन सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच बाउंड्री बनाती है, फॉर्म है बाउंड्री बिटवीन सिक्किम और वेस्ट बंगाल। क्योंकि एक रीज़न है, आपने सुना होगा वो क्या नाम, बोडोलैंड। बोडोलैंड सुना होगा, वो रीज़न है, उसकी लड़ाई चलती है। वो कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट स्टेट बना दो, उधर वो कहते हैं कि हमें सिक्किम को दे दो, वेस्ट बंगाल कहता है हम किसी को नहीं देंगे। जिसमें दार्जिलिंग वाला रीज़न आता है, वेस्ट बंगाल में जो आता है वो वाला, वो। तो उसमें क्या है कि आपको याद रखना है, बस क्या रखना, रंगीत किसकी है? रंगीत तीस्ता की ट्रिब्यूटरीज है। फिर आती है आपका महानंदा। महानंदा, महानंदा कहा है कि वेस्ट बंगाल, बिहार और बांग्लादेश के बॉर्डर बनाती है। और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ये ट्रिब्यूटरीज की है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। देखो कितनी छोटी सी रिवर है, देखो ये ये जो यहाँ दिख रही है मैप में आपको, ये वाली। यार ये कैसे होगा? टूल क्यों नहीं यूज होते इसमें? मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा तब होंगे टूल शायद यूज। एक मिनट रुक जाओ। हाँ वो अपग्रेड करना पड़ेगा, पैसे मांगते हैं एक तो। अपग्रेड टू प्रो। तो इसमें आपको याद रखना है कि आपकी याद ना महानंदा, देखो ये भी किसकी है? ये भी गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रखो, गंगा की ट्रिब्यूटरीज है ये भी। इसमें कौन सा है? महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, याद रखना। फिर आती है तीस्ता, ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र की। और कहाँ से निकलती है आपको पता है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में से निकल के आती है, और ये मिल जाती है, फिर जाके मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से। बस इतना याद रखो। फिर आती है संकोच। संकोच मैंने किसका बताया था आपको? किसी का बताया था आपको? किसका बताया था आपको? ब्रह्मपुत्र की ही बताया था ट्रिब्यूटरीज। और ये क्या है मतलब कि इंडो और भूटान के बॉर्डर के बीच में बन के आती है, और नीचे आके मिल जाती है अपना, किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र से। इतना याद रखो। फिर आती मानस। मानस नेशनल पार्क भी सुना होगा। मानस नेशनल, आपको बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी, बायोस्फीयर रिजर्व सुना होगा। मानस कहाँ सुना होगा? कहाँ पे है ये? असम में। आसाम में। आसाम में मानस नेशनल पार्क है, और के भूटान के बीच में आती है। इतना मत याद रखो, बस आपको याद रखना कहाँ है ये, किसकी ट्रिब्यूटरीज है? ये ब्रह्मपुत्र की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और मानस बायोस्फीयर रिजर्व। ट्रिब्यूटरीज राइट बैंक है, लेफ्ट बैंक कैसे डिसाइड है? उसके बहने से। जिस दिशा में वो बह रही है उस दिशा में आप मुंह करके खड़ा हो जाओ, और आपका लेफ्ट हैंड किधर है, राइट हैंड किधर है। ठीक है ना, जैसे ऐसे गंगा है ऊपर से नीचे आ रही है, ऐसे बहती हो जा रही है, तो आप खड़े हो जाएंगे इसकी तरफ मुंह करके, तो आपको पता लगेगा कि इधर आपका होगा लेफ्ट हैंड, इधर होगा राइट हैंड। और ब्रह्मपुत्र इधर से आ रही है तो इधर होगा आपका राइट हैंड, और इधर होगा आपका लेफ्ट हैंड। तो ऐसे पता करते हैं हम ट्रिब्यूटरीज कैसे हैं। फिर आती कामिंग, आपको नाम ही याद रखना है इनके, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछेगा कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। कामिंग आती है अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर बनाती है, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है, तेजपुर डाउन स्ट्रीम ऑफ द तेजपुर किलोमीटर, ये कुछ मत याद रखो। फिर सुबनसारी याद रखो, सुबनसिरी याद रखो। ये कैसे बनती है कि आपको मिरी दाफला हिल्स के बीच में से निकल के आती है। सेपरेट आबोर हिल्स ऑफ ईस्ट फ्रॉम मिरी और दाफला। मैंने क्या बताया था? दफा, मेरे, अबोर, मिशमी। तो दफा, दाफला, मीरी, अबोर,
तो इनके बीच में कहाँ से आती है, फिर इसके बीच में क्या बनाती है, सेपरेट करती है एबोर को, किससे, मिरी और दाफला से। जो मिरी है, दाफा, मेरे एबोर, तो यहाँ से निकलती है इनके बीच में से। और ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी कमला। कमला है किसकी, किसका, कौन से नेता की वाइफ का नाम था कमला, वो आप बताना किसके नेता की वाइफ का नाम था कमला। ठीक है ना, बता सकते हो यार, कमला। ठीक है ना, तो फिर आता है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र कहाँ से राइज होती है, ये चिकमगलुंग, जो चिकमगलुंगडुंग करके ग्लेशियर्स है कैलाश रेंज में। देखो, ये आ गया मानसरोवर, ये हो गया आपका मानसरोवर बीच में। इधर राकास बताया था, इधर मैंने चिकमगलुंग करके है। ठीक है ना, ग्लेशियर है ये कैलाश रेंज में। बीच में क्या, मानसरोवर। साइड में वो राकास हो गई, जहाँ से आपकी दो रिवर निकल रही हैं। काली बताया था, फिर मैंने आपको आपको वो बताया था, क्या नाम, क्यों, क्या बताया था, सतलज। सतलज। और इधर है आपका चिकमगलुंग इधर के साइड। तो आप ऐसे याद रखो। ठीक है ना, तो कौन सी निकलती है इसमें, ग्लेशियर निकलती है, काली रेंज निकलती है, कैलाश रेंज से निकलती है। और इसे तिब्बत में क्या बोला जाता है, तसेंगपो बोला जाता है। और जब से इंडिया में एंट्री करती है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड भी इसी के ऊपर बसा हुआ है, मंजूली आइलैंड जो है, मंजूली आइलैंड। ठीक है ना, तो इसी के ऊपर बसा हुआ है। आप सर्च करना मंजूली आइलैंड, बस न्यूज़ सर्च करना, न्यूज़ आपने गूगल न्यूज़ डालना, तो आपको उसके कुछ मिशंस हैं, उसके लिए कुछ मिशंस हैं, तो वो आपके आ जाएंगे मंजूली आइलैंड्स। ठीक है ना, इज द फेमस फॉर द फ्लड, फेमस फॉर द फ्लड। और फिर आते हैं आपकी दिबैंग। दिबैंग ये क्या है कि इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज है, मतलब कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज है आपकी। और ब्रह्मपुत्र, तो लेफ्ट बैंक कैसे होगी, ऐसे निकल रही है, राइट बैंक ऊपर तो नीचे से मिल रही है, दिबैंग। और ठीक है, ट्राई जंक्शन होता है, मतलब कि आसाम में दिहैंग का और लोहित का, विद दिहैंग और लोहित का ट्रांजेक्शन करते हैं ये, तब जाके इनसे मिलती है। दिहैंग तो मैंने बताया था, दिहैंग फॉर्म में एंटर करती है इंडिया में, फिर दिबैंग और लोहित से मिलती है, तब जाके ब्रह्मपुत्रा एक तरह से बोला जाता है, प्रॉपर नाम दिया गया जब बनती है ब्रह्मपुत्रा। नीचे आ जाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, देखो ये रही। पहली कौन सी थी, ये तो वो महानंदा तो उसकी है। फिर आपकी आपकी रंगीत हो गई थी, तीस्ता की, तीस्ता भी इसी की है। फिर संकोच, मानस, कामेंग, दिबहंग ये लेफ्ट हो गई। और सुबनसारी ये भी लेफ्ट हो गई। सुबनसारी राइट है, सॉरी, ऊपर है, ऊपर से आ रही है। ठीक है ना, जिसकी कमला मैंने बताई थी, कमला। फिर आती है आपकी लोहित, ये इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूट है, देखो ये भी लेफ्ट बैंक है। और ट्राई जंक्शन जो बताया था मैंने, दिहैंग, दिबैंग और लोहित का, कहाँ पे मिलती हैं। फिर भूरी दिबिंग बोलते हैं, वो नीचे से आएगी, पटकाई बुम, पटकाई बुम। ठीक है ना, तो ये भी आके मिलेगी आपकी मंजुली आइलैंड से पहले मिल जाएगी। ये भी लेफ्ट बैंक है, पटकाई बुम पे निकलती है भूरी दिहिंग। फिर धीकू आती है, धीकू भी लेफ्ट बैंक है, देखो ये कहाँ से निकली, नागास हिल्स, तो नागास देखो यहाँ से आ गई, ये वाली, मैं आपको मैप में ही जाता हूँ। ये आपकी जो पहली बार देख रहे हैं उनकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले उन्हें हिल्स पढ़ने हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे पकड़ेंगे। तो कौन सी होगी, भूरी दिबिंग होगी, धीकू होगी, धनंसिरी होगी, बैरक हो गई, और आपकी मणिपुर हो गई। तो आपको ये रिवर याद रखनी है। फिर आगे धनंसिरी आएगी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटीज है। और बैरल जो रेंज है, बैरल जो रेंज है वहाँ से निकलती है। ठीक है, इसमें कंचन, जो कंचन आपकी काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, दीमापुर डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी उसके अंदर है। फिर आती है बैरक, ये कहाँ से निकलती है, ये भी बैरल लेन से निकलती है, बाउंड्री बनाती है आसाम और मणिपुर के बीच में। और इसमें तिम्पाईमुख डाम है, तिम्पाईमुख, तिपाईमुख डाम है इसके अंदर, तिपाईमुख। तो याद रखना, सिटी ऑफ सिलचर। सिलचर मैंने क्यों बताया, क्योंकि गुजरात से चल के एक रोड सिलचर पे जाके खत्म होती है, ईस्ट टू वेस्ट जो कॉरिडोर है सिलचर पे जाके खत्म होती है, तो इसलिए सिलचर का नाम आया। इसलिए NH53 बोलते थे उसे, जो था उस पर सिलचर पे। अब नाम चेंज हो गया है। तो बैरक निकलती है और धनंसरी निकलती है बैरल रेंज से। जैसे मैंने पढ़ाया था मिकीर और बैरल पढ़ाया था बीच में, गहरे खोसी जानते हैं, मिकीर और बैरल बीच में थे, तो वहाँ से एक बैरल जो रेंज है वहाँ से निकलती है। फिर आता है मणिपुर, तो मणिपुर हिल्स, मणिपुर रिवर सब उसी के नाम पे है। ठीक है ना, और लाइमातोल रेंज है उसके नाम पे, लाइमातोल, इतने मत याद रखना आप। ये भी छोड़ो, आपको ये भी मत याद है मीजो से कौन सी निकलती है, पासिस टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थोड़ा याद रख लो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ गया। आपकी धालीश्वरी, आपकी धालीश्वरी करके है, ये कहाँ से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है धालीश्वरी, तो मीजो हिल्स में से है। तो यानी कि मीजो हिल्स भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेंगे। तो मीजो स्टेट भी पड़ेगी, मीजो हिल्स भी पड़ेंगे, और ये धालेश्वरी जो है ये भी पड़ेगी, तो आपको याद रखना है। फिर आती है अजय, अजय ये हुगली की ट्रिब्यूटीज है, हुगली, टुगली ट्रिब्यूटीज है किसकी, हुगली की। अब हुगली आपको बताना है कहाँ है रिवर, ये बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बहती है। बंगाल में है। हाँ, सिचुएटेड इन द शांति निकेतन से, तो ये बात याद रखना, बस अजय याद रखना, अजय। ठीक है, तो ये कौन सी है आपकी, हुगली रिवर है, अजय याद रखना कौन सी रिवर है, हुगली रिवर है। फिर आती है दामोदर,
ये भी हुगली मतलब क्या ट्रिब्यूटीज ऑफ हुगली रिवर की ट्रिब्यूटीज है। और ठीक है, ओरिजिनेट होती है आपका पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड से निकलती है दामोदर, इसे स्पैरो ऑफ बिहार बोला जाता है। डीवीसी द फर्स्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट जो बनाए गए थे इस पे, डीवीसी फर्स्ट मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट बनाए गए थे ऑफ इंडिया। डीवीसी आप बता सकते हो क्या है फुल फॉर्म डीवीसी की? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ये तो दामोदर वैली फर्स्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट था, दामोदर वैली वाला जो आपका प्रोजेक्ट था, तो इसी रिवर पे बनाया गया था। इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इसकी ट्रिब्यूटी आपको याद रखनी है, रख लेना क्या क्या ट्रिब्यूटीज है आपके, बारकार, कोनार और जुमनई, क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया तो हमें याद नहीं रखनी है, एक्स्ट्रा लगते हैं। फिर आती है आपकी रूप नारायणा, ये भी किसके, हुगली की है। ये भी मिलती है आपको, सिलाई रिवर भी बोला जाता है इसे, मीट सिलाई रिवर से मिलती है। और इसमें आपका बंदकुरा डिस्ट्रिक्ट है, बंदकुरा, बंदकुरा डिस्ट्रिक्ट है। बस इतना मत याद रखो, आपको यही याद रखना है। दामोदर अजय याद रख सकते हो, रख लेना। फिर ये आपकी धालेश्वरी जो है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल रहा है वहाँ से। उसके बाद पता है क्या करना होता है आपको, डायरेक्ट पढ़ना नहीं होता है, एक दो बार पढ़ने के बाद फिर आपको जब रिवीजन करोगे ना थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम तो एक ऐसे पढ़ोगे, सेकंड टाइम ऊपर ऊपर से जाके पढ़ोगे, थर्ड टाइम आपको मैप ही देखना होता है। क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ, मैप देखता हूँ कौन सी ट्रिब्यूटीज है, और हार्डली पूरी बुक में 100 मैप होंगे, एक दो मिनट में एक मैप देख लूँगा तो रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। फिर आपकी हल्दिया आता है, हल्दिया मैंने पोर्ट भी बताया था आपको, तो ठीक है ना, हल्दिया तो हुगली पोर्ट नहीं है, वो जो एक वो इंटर वाटर रे जो वाटर वे बन रहा है वो हल्दिया तक है, तो हल्दिया हो गया इसमें आपकी, तो हल्दिया याद रखना, ये भी इसकी ट्रिब्यूटीज है, हुगली की ट्रिब्यूटीज है। फिर आती है यमुना। यमुना कहाँ से निकलती है, अब यमुनोत्री बताया था मैंने, इसकी ट्रिब्यूटी बताया था चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है ना, इसमें सिटी दिल्ली, मथुरा, आगरा और इलाहाबाद पड़ते हैं, और हाईली पॉल्यूटेड है। पता है ये हाल, दिल्ली में जाके देख लो, झाग मिलेंगे, ऐसे ऐसे झाग बन रहे हैं उसमें, तो ये हाईली पॉल्यूटेड है। और ठीक है, फिर बाराकर आएगी, ये भी दामोदर की ट्रिब्यूटी से, बाराकर आपको याद रखना, इतना मत याद रखना। फिर आएगी आपकी गंभीर करके, ये भी मत याद रखना, गंभीर इधर पहुंच जाएंगे, बिटवीन राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में आती है, अरावली में निकलती है, नॉर्थ ऑफ जयपुर। गंभीर तो ये भी यमुना की ट्रिब्यूटीज है। अभी विलुप्त हो गई है बहुत सारी रिवर, ये गंभीर संभीर ये विलुप्त हो गई है, ये सीजनल रिवर बन गई है, कोई बारिश ज़्यादा होगी तो ही पानी होता है इनमें। ये इसमें किलोराडो जो गहाना बर्ड सेंचुरी है, वो किलोराडो वाली बर्ड सेंचुरी जो इसी पे लोकेट है, गंभीर रिवर पे। तो ये स्टेट जो पीसीएस वाले हैं राजस्थान वाले, उसका नाम ही उसे याद रखें, वो लोग याद रखें। फिर आती है चंबल, ये जहाँ बनाओ हिल्स पड़ते हैं आपके विंध्या में, जहाँ बनाओ हिल्स विंध्या में पड़ते हैं, और आपको विंध्या की लोकेशन पता है। ये बीच में क्या हो गया आपका, अरावली हो गया, फिर मध्य पठार बताया था मैंने, मध्य हो गए, और फिर आपका मालवा हो गया, वो उसके नीचे विंध्या आते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटीज कौन सी है चंबल की, बानस, काली, सिंध और पर्वती। और इस पे कौन कौन से रिजर्व आया है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। कोटा जाओगे तो देख लोगे जाके, कोटा में पड़ते हैं। और फेमस फॉर रिवराइन जो बेडलैंड टॉपोग्राफी होती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बैठी है। इसमें भी जो काली है, सिंध है, इसी पे किसी पे मेला लगता है, आप याद कमेंट करके बताना, किसी पे मेला उज्जैन में जो लगता है, उज्जैन में से कोई रिवर है, या सिंध है या काली है, इनमें से कोई सी है जिस पे उज्जैन का मेला लगता है। तो चंबल की याद रखना। फिर आपको क्या रखनी है कि यमुना की तो याद रखनी है, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, ये ऐसे हैं रिवर, देखो पहले आएगी केन, बेतवा, सिंध और चंबल, क्योंकि ये लगाने के आती हैं ईस्ट टू वेस्ट, एक दो बार ही, तीन चार बार दिख चुका हूँ ये लगाने के लिए कई एग्जाम में। तो आपको याद रखना है कैसे हैं, केन, बेतवा, सिंध और आपकी चंबल, और फिर वो आ जाएगी आपकी आगे चल के वो संदवन रिवर आ जाएगी। ठीक है, तो ये वाली है आपकी, चंबल होगी, सिंध होगी, देखो ये भी क्या है, यमुना की ट्रिब्यूटीज है। और ठीक है, बिटवीन चंबल और बेतवा के बीच में है, तो मैंने बताया ना बेतवा और चंबल की, चंबल आपकी सिंध, बेतवा और केन। और ठीक है ना, इसमें मध्य प्रदेश का सिकुरी, क्या, केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। हाँ केबीसी कुछ भी फॉर्म है अपना, कौन बनेगा करोड़पति, ये बना दिया इसने, देख। तो ये चीज़ें कुछ भी फॉर्म से आप इन्हें याद रख सकते हो। कौन बनेगा करोड़पति कैसे बना, वो मैं आपको बता देता हूँ, हाँ पढ़ लेना, बन गया कौन मैं करोड़पति। तो सीन ऐसे आपका मणिकेदा डाम है इसके अंदर, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, जो एमपी की तैयारी कर रहे हैं वो याद रखना, मणिकंडा। फिर आती बानस, ये बानस किसकी ट्रिब्यूटी से, चंबल की ट्रिब्यूटी से, अरावली से निकलती है। और इसमें रणथंभौर नेशनल पार्क है, रणथंभौर किला भी आप जानते होंगे। तो बानस रिवर के ऊपर है रणथंभौर। और हमने एक रिवर और देखी थी ऊपर जिसपे कोलोराडो बर्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन सा था, वो कौन सा था आपका,
वो था गंभीर करके था, आपकी क्यूलाडो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। इस पे कौन सा रणथंभौर, रणथंभौर किले का नाम भी है, तो उस पे कौन सा रणथंभौर है। इसकी ट्रिब्यूटरी मत याद रखना, जो स्टेट वाले हैं राजस्थान वाले वो बिल्कुल याद रखना, आपके बहराइच, खारिया, भंडी, धंध, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, क्योंकि बहुत हो जाएगी। फिर आती है काली सिंध, काली सिंध आती है। तो काली सिंध ये भी कहाँ से निकलती है, मालवा प्लेटो से निकलती है, मध्य प्रदेश राजस्थान के। ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस करती है। तो देखो हमने एक रिवर कहाँ देखी थी, एक रिवर ऊपर देखी थी मिजोरम में, और दूसरी रिवर हम देख रहे हैं यहाँ पे, और एक माही भी देखेंगे तो 2 बार कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, माही जो गुजरात में आपकी। तो ये भी पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका आपका काली सिंध। काली सिंध किसकी ट्रिब्यूटरीज है, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। काली सिंध, बानस, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये चंबल की है। देखो इसमें आएगा, मैप में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, इसमें नहीं आगे चल के दिखाता हूँ। ये आगे देखो, वारकर, हल्दिया, वो तो इधर हो गई। देखो ये चंबल की, चंबल की बानस है। ये गंभीर, देखो ये यमुना से मिल रही है गंभीर, ठीक है ना। फिर ये चंबल हो गई, ये बानस हो गई जो इससे मिल गई, काली सिंध मिल गई इससे। काली सिंध पे लगता है आई थिंक सो जो उज्जैन का लगता है, और सिंध नीचे मिलती है। काली सिंध पे लगता है उज्जैन वाला मेला, जितना मुझे पता है। तो ये हो गई बानस, काली सिंध, और सिंध आगे मिल जाती है। नहीं नहीं, सिंध तो आगे मिलती नहीं, सिंध तो यमुना की है। तो काली सिंध और यमुना की ये है। ये होगी आपकी। फिर आती है आपकी पर्वती। पर्वती भी किसकी, चंबल की ट्रिब्यूटरीज है। ये इसमें नहीं दिखाई पर चंबल की ट्रिब्यूटरीज है, और ये भी मालवा प्लेटो से निकलती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये भी निकल रही है। बाउंड्री मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में बना रही है। फिर आती है बेतवा। बेतवा किसकी, यमुना की है, और ये कुमारा विलेज से निकलती है, रायगंज डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड प्लेटो को चीरते हुए निकलती है। तो ये आ गई बेतवा। सिटीज पे सांची, और सांची है, जो संची होता है वो स्तूपा होता है, मतलब कि वो संची का, वो याद रखना। फिर आती है केन, केन आती है। फिर यहाँ कहाँ से निकलते हैं, कैमूर हिल जो है आपकी, सटाना डिस्ट्रिक्ट जो है एमपी की है, इसमें बुंदेलखंड प्लेटू है, इस लाइव बिटवीन द मतलब बेतवा, ठीक है ना, उसके बीच में। फिर टॉन आती है। टॉन किसके, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा बिटवीन यमुना एंड सन। तो यानी कि मतलब क्या हो गया, जैसे यमुना से मिल गए, यहाँ पे आके यमुना मिल गए, और यहाँ पे सन मिलती है पटना से पहले, तो उसके बीच में TON टॉन रिवर है। TON टॉन रिवर है। तो टन आपको याद रखना है। कहाँ पे मिलती है, ये विंध्या रेंज से निकलती है, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के आसपास जाके मिल जाती है। किससे, किससे मिल जाती है, गंगा से मिलती है। तो गंगा की कौन सी होगी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होगी। फिर सोन निकलती है, ये भी केमूर हिल्स से और सोनापार हिल्स के बिटवीन से निकलती है। सोनापार ऐसे बताए थे, केमूर ऐसे बताए थे मैंने, केमूर, और बीच में सोन निकल जाती है। कहाँ से निकल के आती है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि सोन रिवर कहाँ से निकल के आती है। अमरकंटक से, अमरकंटक से निकल के आती है। तो ठीक है ना। तो ये होगी आपकी। फिर आती है रिहैंड। ये रामगढ़ हिल जो मैंने छत्तीसगढ़ में आपको पढ़ाए थे, ये सोन से मिलती है, सोन की ट्रिब्यूटरीज है, जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। तो याद रखना, रिहैंड, मिर्जापुर आपने देखी होगी, कालीन भैया। तो फिर गोविंद पल्लव सागर इसके ऊपर है, रिहैंड डैम इसके ऊपर है, गोविंद पल्लव पंत सागर। देखो पल्लव पंत कहाँ के थे, गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के थे, जीवी पंत ये उत्तराखंड के थे। जब यूपी था उत्तराखंड के थे, और इनका डाम कहाँ बना है, इनका डाम बना है छत्तीसगढ़ में जाके। तो आप थोड़ा ऐसे भी याद रखो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ये भी निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ सीएम थे ना यूपी के। हाँ हाँ, सीएम रहे हैं जब उत्तराखंड पर, इनका जो पूरा कार्डधार था उत्तराखंड में हो गया ना पहले। तो एक तरह से जीवी पंत यूनिवर्सिटी पढ़ी होगी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जीवी पंत, वो कहाँ पे है इसमें आपका, कहाँ है मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वो है, वो उस वहाँ जीवी पंत ऐसे ही आ रहा है ना। सागर डाम कहाँ है, कोई ऐसे क्या करते हैं बच्चे, मार कर देंगे, यूपी कर देंगे, उत्तराखंड कर देंगे, पर आपको एक चीज़ याद रहनी चाहिए, देखो कहाँ छत्तीसगढ़ में बनाएगा, रामगढ़ हिल्स के ऊपर, रिहैंड रिवर के ऊपर, ठीक है। फिर आती है आपकी नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल किसके, सन की ट्रिब्यूटरीज है। ये भी ये राइज करती है छोटा नागपुर प्लेटो और झारखंड बिहार के बीच में बॉर्डर बनाती है, और इसे पालामाउट टाइगर रिजर्व है, पालामाउट टाइगर रिजर्व, नॉर्थ कोयल पे पालामाउट टाइगर रिजर्व। फिर आती है सुबर्ण रेखा, ये उड़ीसा में जाएगी सुबर्ण रेखा, ठीक है ना। ये रांची प्लेटो से निकल के उधर को निकल जाएगी उड़ीसा में, उड़ीसा में निकल जाएगी। तो हम देखो कैसे पढ़ा, हम थोड़ा एक डायग्राम अपने माइंड में बना लेते हैं। ये हो गया अपना सोन रिवर, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। सोन रिवर निकल गई, तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज कौन सी निकलेगी, फिर आपकी नॉर्थ कोयल निकलेगी झारखंड बिहार के बॉर्डर से। तो ये मध्य प्रदेश से निकल गई, झारखंड बिहार तो इधर है, तो इधर से आके कहीं से मिलेगी ये ट्रिब्यूटरी। चलो ये मिल गई ट्रिब्यूटरी। रिहैंड कैसे आएगी, ये रिहैंड कहाँ से मिलेगी, ये रिहैंड राइज करेगी, सोन से मिलना है, ये भी छत्तीसगढ़ से निकल रही है। चलो ये छत्तीसगढ़ तो और नीचे आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे मिल जाएगी, आपको मैप याद है तो। अब कौन सी आएगी, सोन रिवर, ये तो मैंने पढ़ ली। अब आएगी टन रिवर, कहाँ से निकल रहा है, यमुना और सन के बीच में से निकल रही है, तो यमुना ऐसे मिल जाती है संगम पे,
यमुना ऐसे मिल जाएगी तो इनके बीच में है टॉन रिवर, तो टॉन रिवर यहाँ से निकल रही है कहीं, जो उसने बता रखा है टॉन रिवर कहाँ से निकले, टन्स रिवर ये निकलती है विंध्या रेंज से, तो विंध्या यहाँ हो गई। विंध्या की आपकी ईस्ट साइड में आपकी कैमूर करके आ जाएंगी वो रेंज, तो वहाँ से और रिवर निकल रही है। और फिर नीचे आ जाएंगे, ये बीच में डिवीजन आ गया, यहाँ पे कुछ रेंजेस आ गई, छोटा नागपुर पे ऊंचे हो गए, तो यहाँ से अलग होगी, सुबर्ण रेखा इधर को निकल जाएगी ऐसे, उड़ीसा से जाके, ये देखो ये सुबर्ण रेखा दिख रही है इसमें, ये जाएगी इधर, ये रही है, तो ये सुबर्ण रेखा निकल जाएगी और इसमें एलिवेल गोल्ड है ये, तो ये रिवर इधर की साइड निकल जाएगी। फिर आती है भाईतरनी, ये भी उड़ीसा के अंदर है भाईतरनी, इसमें दामोदर दामरा पोर्ट है इसके अंदर, याद रख सकते हो तो रख लेना। और एक किसी से नहीं मिलती, गडजाट हिल से निकल रही है देखो, गडजाट हिल राइज फ्रॉम द गडजाट हिल, जो मैंने आपको बताए थे वहां से निकल रही है, ये नीचे देखो, ये रही, ये रही नीचे गडजाट हिल से सुबर्ण रेखा ऊपर है देखो, छोटी सी है। फिर आती है आपकी ब्रह्ममानी, आपकी आती है ब्रह्ममानी, तो ब्रह्ममानी कहाँ से निकल रही है आपकी, ये भी निकल रही है आपकी साउथ कोयल, एक नॉर्थ कोयल है वो सन में मिल जाती है, साउथ कोयल इधर को आ रही है, जॉइंट टुगेदर विद साउथ कोयल, आपकी शंख और जॉइंट टुगेदर फ्रॉम व्हेन द शंख एंड जॉइंट, जब एक साथ जुड़ जाती है साउथ कोयल और शंख, तो क्या बनती है ब्रह्ममानी बनाती है। ये भी गडजाट से निकल रही है, राउरकेला डिस्ट्रिक्ट इसी के ऊपर है, राउरकेला डिस्ट्रिक्ट इसी के ऊपर। फिर आती है महानंदी, महानंदी कहाँ से निकल रही है, ये हीराकुंड डैम इसी के ऊपर है, उसके नियर में। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है इसकी, महानदी की, सॉरी महानंदी बता दिए, महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हीराकुंड डैम है आपकी, शिवनाथ, हसदियो, इब, मंद, जोय और तेल इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और राइस बाउल ऑफ इंडिया बोला जाता है इस एरिया को, छत्तीसगढ़ प्लेन को राइस बाउल ऑफ इंडिया। तो ये आ गई आपकी ये वाली रिवर। अभी ये स्टार्ट होंगी अपनी साउथ की रिवर, यहाँ से सिलुरी से स्टार्ट होंगी साउथ की रिवर, जो हम कल वाली क्लास में करेंगे, आधे घंटे से ऊपर की नहीं रखेंगे, बहुत समय है, सब रिवीजन चले जाएगा आराम से। इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द साउथ वेस्ट उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न उड़ीसा बाउंड्री बनाएगी आपकी, आपकी बंस धारा करके, बंसा धारा करके, बस इतना नाम याद रखना, ईस्ट ईस्टर्न घाट से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, बंसा धारा यहाँ पे होगी, ये नीचे ये वाली बंसा धारा, देखो ये रही हैंड हो रही, ये साउथ कोयल हो गई, और नॉर्थ कोयल इधर को निकल जाती है ये, और नॉर्थ कोयल और इससे मिल जाएंगी किस दो रिवर, शंकर रिवर को मिला के ये आपकी बरहनानी बना देंगी, ये देखो नीचे जा रही है ये, तो ये हो गई आपकी ये रिवर, टॉन ये रही बीच में आपकी, केन ये रही, बेतवा ये रही आपकी, फिर ये सिंध हो गई, ये चंबल हो गई। तो ये रिवर थी इतनी, हम यहाँ से नीचे सी आपकी सिल्लुरु से नीचे कल पढ़ेंगे गोदावरी की, इंद्रावती, बहुत रिवर है, टेंशन मत लो, आराम से सब हो जाएगा, आराम से खाओगे तो हजम होगा खाना, जल्दी जल्दी खाओगे तो खिचड़ी बना बैठोगे, कुछ नहीं खा पाओगे। बहुत रिवर है, बहुत रिवर जा रही है, 105 आ गई, 105 एक्टिविटीज़, 111 पे ख़त्म होगा जाके, कल की क्लास में से हम ख़त्म कर लेंगे, फिर कल से फिर ग्लेशियर पढ़ लेंगे, ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स है। तो इतनी रखते हैं, इसमें रोक देता हूँ।